गणित का पेपर देने वाले हमारे हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 के वे सभी कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी जो कल अपना पेपर देंगे गणित का, आ जाइए विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको आपके गणित विषय से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 32 ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के आने वाले हैं, 2 नंबर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में कौन से आएंगे और 4 नंबर में कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2, 3, 4 सभी मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर किए पहले क्वेश्चन से। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और साथ ही अपने सभी क्लास 10th के दोस्तों को भी आप शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। गणित के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो बनाने में और देखिएगा पीडीएफ बनाने में थोड़ी जल्दबाजी करने के चक्कर में यहाँ पर पीडीएफ जो है अपना थोड़ा वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्लियर नज़र आ रहा है सभी को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी को नज़र आ रहा है ना, किसी को ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल साफ बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका जो विषम पूर्णांक का रूप होता है बच्चों, उसमें आपका आंसर हो जाएगा 2q + 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो आंसर होगा बच्चों 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, सभी जवाब दो। क्या होगा आंसर, सभी बताइए। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, वर्ग समीकरण ax2 + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्ग समीकरण ax2 + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि क्या हो जाएगा, b2 - 4ac बड़ा है किससे, 0 से, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 2 मात्रक हो जाएगी, 2 मात्रक आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक घटना जिसका जटिल होना असंभव है, एक घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होगी, तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों वो हो जाएगी 0 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने आंसर सेम टू सेम यही लगाएंगे, जैसे इसमें 2pq हो जाएगा, ठीक है, इसमें 4 हो जाएगा, इस प्रकार आप आंसर लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा रहेगा जिसमें हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं कहलाता है। तो खालिस्तान उसे कहते हैं बच्चों प्रमेयिका कहा जाता है, ऐसे आप लिखेंगे प्रमेयिका उसे कहा जाता है। देखिए ax2 + bx + c बहुपद का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा द्विघात बहुपद। आंसर क्या लिखेंगे आप, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं। आगे चलेंगे हम, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा तीसरा, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो खालिस्तान समीकरण कहते हैं, तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। आंसर हो जाएगा वर्ग तीसरे वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे वर्ग समीकरण। चौथा नंबर, समांतर श्रेणी
3/2 कोमा 1/2 कोमा ऋण का 1/2 कोमा 3 माइनस का 3/2 कोमा का सर्वांतर d बराबर हो जाएगा। तो d बराबर -1 आपका आंसर इस खाली स्थान में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है Q/360 गुणित πr² आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनाभ में कुल फलक होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है, तो 1 हो जाएगा। 1 आपको लिखकर आना है। आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे अपने आंसर सेम लगाएंगे और यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न आ गया आपका जोड़ी के रूप में। पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे मैच द कॉलम, मिलाएंगे जोड़ी सही। साइन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा, ऋण में थीटा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस थीटा। टेन थीटा का जो मान होगा बच्चों वो निकल कर आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस 45 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा 1/1 में रूट के अंदर 2। 30 चौथा है 1 + tan² थीटा, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो sin² थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 1/cos थीटा, और कोट 60 डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा 1/√3 के अंदर 3। आगे हम चलते हैं और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 वाला आप देखेंगे रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है ना बच्चों वो 1 होती है। 1 आपका आंसर हो जाएगा पहले में, और यहाँ पर 2√2 कोमा √2 0 का अगला पद लिखिए। तो अगला पद जो हो जाएगा बच्चों ऋण का √2 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र निकल कर आएगा बच्चों वो निकल कर आएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये आपका सूत्र हो जाएगा। और बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी लिखिए। तो इसकी दूरी हो जाएगी रूट में x⁻2 + y⁻2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारे सभी क्लास में स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी जो 10th क्लास का पेपर देने वाले हैं गणित का, वो सभी जुड़ते जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप सभी क्लास को आते जाएं और क्लास को लाइक ज़रूर करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ही करें। ठीक है, सभी विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप इस क्लास को कहाँ से जुड़ रहे हैं और आपका नेम क्या है, लाइव क्लास में सभी लिखते रहें, और जो बाद में जुड़ेंगे भैया वो कमेंट बॉक्स में भी बताते रहेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल चलिए, क्वेश्चन क्रमांक आपका है 6। गोले का आयतन संबंधी सूत्र है। तो इसका 4/3 πr³ इसका गोले का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और संख्याओं का समांतर माध्य लिखिए। तो संख्याओं का जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश मीडियम में आप सभी बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले अगर जुड़ रहे हैं तो आप भी अपने आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आता है आपका वो सत्याफत्य में यहाँ पर आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन को आप यहाँ पर सत्याफत्य के रूप में 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका। और पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 बहुपदों का योगफल एक बहुपद होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। पहले का जो आंसर होगा आपका सत्य होगा।
ठीक है, ये आपको नहीं देखना है, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, देखना है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 4, तो बिल्कुल आपका आंसर ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर आपके सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी आंसर आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 वाला रहेगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, तो ये आपका आंसर होगा सत्य, नहीं कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। असत्य आपका आंसर होगा। वे वर्ग जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो बहुलक वर्ग कहलाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपने ट्रू फॉल्स देख लेंगे। जो ऊपर आपको सत्य बताया है यहाँ पर आपका ट्रू रहेगा, जो आपको गलत बताया है वो फॉल्स आपका रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सभी विद्यार्थी लगा लीजिए इस प्रश्न के आंसर को। दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये आपका, और 7वें प्रश्न के आंसर को भी आप लगा लीजिए। अभी समय है आप लोगों के पास, इसी कारण से तो इतनी जल्दी आप लोगों के लिए क्लास ली है, ताकि आप इन प्रश्नों को लगाकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। 9वां प्रश्न देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए। वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपने नहीं लगाया हो 6 से लेकर तो 23 तक, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य लगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं आप, 16 देख लो यहाँ पर। ये रहा आपका 17, 18 पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। 19 में सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की दो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए आप 21वां देख सकते हैं, ये 22वां देख सकते हैं, ये 23वां आपका पूरा पेपर है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको। ठीक है, तो ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। सभी को ऑल द बेस्ट। आपका जो पेपर है सभी पेपर से भी अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपने जो तैयारी की है वो ज़रूर रंग लाएगी। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।